केकड़ी सदर थाना इलाके के कादेड़ा गांव के पास रोयल्टी कार्मिकों ने पत्थर लेकर जा रहे ट्रैक्टर चालक को जबरदस्ती कार में बिठाकर दूर ले गए। आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट भी की। मारपीट से ट्रैक्टर चालक के शरीर पर चोटों के गहरे निशान जम गए। काफी देर बाद रोयल्टी कार्मिक ट्रैक्टर चालक को 3 किलोमीटर दूर छोड़कर फरार हो गए। जाते समय रोयल्टी कार्मिकों ने धमकी दी कि अगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी तो जान से मार देंगे। घटना 20 मई की है। इस संबंध में सावड़ निवासी जगदीश प्रसाद उर्फ भूरा कुमार ने सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 20 मई को 11 बजे वह अपने ट्रैक्टर में चिनाई पत्थर लेकर कादेड़ा जा रहा था। इस दौरान कादेड़ा गांव में पहुंचते ही 2 गाड़ियों में भरकर 8 से 10 आदमी हाथ में डंडे, सरिये व तलवार लेकर आए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसे जबरन बोलेरो कार में डालकर ले गए। मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसकी जेब में रखे 30,500 रुपए भी चोरी कर ले गए और ट्रैक्टर भी साथ ले गए। आरोपियों ने उसे 3 किलोमीटर दूर गणेश चौकी के पास ले जाकर छोड़ दिया। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर किसी को कहा या पुलिस थाने में रिपोर्ट दी तो तुझे जान से मार देंगे। इसके बाद वह पैदल चलकर घर आया। फिर उसके लड़के को साथ लेकर ट्रैक्टर की तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान ट्रैक्टर कादेड़ा के पास गणेश चौकी पर खड़ा मिला। इस संबंध में पीड़ित जगदीश प्रसाद की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर रोयल्टी कार्मिकों ने भी ट्रैक्टर चालक जगदीश प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया कि जब ट्रैक्टर चालक से रॉयल्टी मांगी तो वह गाली गलौज व मारपीट करने लग गया। चालक ने पत्थर भी फेंके। इसके बाद ट्रैक्टर चालक को पुलिस थाने ले जाने के लिए कार में बिठाकर ले जाने लगे तो मारपीट की। बाद में ट्रैक्टर चालक को छोड़ दिया। सदर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर सदर थाना अधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। रॉयल्टी कार्मिकों ने ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की जो गलत है। इस तरह किसी के साथ भी मारपीट नहीं कर सकते। रॉयल्टी कार्मिकों को पुलिस को सूचना देनी चाहिए। दोनों मामलों की जाँच की जा रही है। केकड़ी शहर के बिसलपुर बाईपास पर सोमवार देर रात को बदमाशों ने एक ग्रेनाइट व्यवसायी को बंधक बनाकर अपहरण कर लिया और फिरौती की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में चंद्रप्रभु कॉलोनी अजमेर रोड निवासी मिहिर सोनी पुत्र योगेंद्र सोनी ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कर बताया कि सोमवार रात को करीब 10:15 बजे उसके पिता योगेंद्र सोनी बघेरा रोड स्थित श्री ग्रेनाइट माइंस से बिसलपुर बाईपास होते हुए अपनी कार से अकेले ही घर आ रहे थे, जिनके पास माइंस में व्यापार के 2 लाख रुपए भी गाड़ी में रखे हुए थे। बिसलपुर बाईपास पर सापुड़दा रोड चौराहे पर उसके पिता पहुंचे तभी भीलवाड़ा निवासी राहुल खटीक, सुनील पुरी सहित अन्य 10-12 व्यक्ति गाड़ी लेकर वहां आ गए और जिनके हाथों में लकड़ियां व सरिये थे। आते ही उन्होंने उसके पिता की कार का कांच तोड़ दिया और उसके पिता को कार से खींचकर बाहर निकाल दिया और सड़क पर मारपीट करते हुए जबरन आंख पर पट्टी बांधकर अपनी गाड़ी में डालकर बंधक बनाकर अपने साथ ले गए तथा उनकी गाड़ी भी साथ ले गए। आरोपियों ने उसके पिता को भीलवाड़ा के इरास गांव के खेतों में ले गए, जहां उसके पिता के साथ मारपीट की और 9 लाख रुपए की मांग की, अन्यथा 9 लाख रुपए की उधारी का स्टाम्प लिखकर देने को कहा। आरोपियों ने उसके पिता की फोन पर उससे बात करवाई, जिस पर उसने सुबह स्टाम्प लिखकर देने की हाँ भर दी, जिसके बाद आरोपियों ने उसके पिता को आरसी व्यास कॉलोनी के पास छोड़कर चले गए। पीड़ित मिहिर सोनी ने बताया कि आरोपियों ने उसके पिता की गाड़ी में रखे 2 लाख रुपए भी लूट लिए। साथ ही आरोपियों ने उसके पिता के गले में पहनी सोने की चेन, सोने की अंगूठियां भी जबरन खोलकर अपने साथ ले गए और धमकियां दी कि 9 लाख रुपए की रोकड़ या 9 लाख रुपए का उधारी का स्टाम्प लिखकर नहीं दिया तो दोनों बाप बेटे को जान से खत्म कर देंगे। मिहिर सोनी ने रिपोर्ट में बताया कि अपहरण व मारपीट से उसके पिता काफी डर गए हैं, जिन्हें बाद में मामा के घर लेकर आए हैं। पुलिस ने अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। केकड़ी में ब्यावर रोड पर स्थित वीर गुजर छात्रावास में गुजर समाज की ओर से मंगलवार को गुजर शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुजर समाज के लोगों ने आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए 73 वीर शहीदों की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि कर्नल बेंसला के नेतृत्व में गुजर समाज के 73 लोगों ने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत दी। शांतिपूर्ण आरक्षण आंदोलन कर रहे नियत्ते गुजरों पर सरकार ने गोलियां चलाई। गुजर समाज 73 शहीदों की शहादत को कभी नहीं भूल सकता।
वक्ताओं ने कहा कि अगर गुर्जर आरक्षण की विसंगतियों को सरकार ने जल्द नहीं दूर किया तो गुर्जर समाज फिर से मरने मिटने को तैयार है। गुर्जर समाज अपने हक के लिए फिर से आंदोलन करेगा। इस मौके पर भेरूलाल गुर्जर सरसड़ी, धनराज गुजराल, अंबालाल गुर्जर, भोमाराम गुर्जर, शोजीराम गुर्जर, शिशुपाल खटाणा, रितेश गुर्जर, भोपाल गुर्जर, कुशीराम गुर्जर, मदन गुर्जर, महावीर गुर्जर, हनुमान गुर्जर, केदार गुर्जर, सेवाराम गुर्जर, रामप्रसाद गुर्जर, रामरतन गुर्जर सहित गुर्जर समाज के कई लोग मौजूद थे। केकड़ी उपखंड के छोटे से गांव अड़ामू के एक युवक ने सिविल सेवा सर्विस मुख्य परीक्षा में चयन हुआ है। युवक ने देश में 569वीं रैंक हासिल की है। युवक जितेंद्र प्रसाद कीर पुत्र प्रहलाद कीर का IAS अधिकारी पद पर चयन होने पर गांव में जश्न का माहौल है। गांव के लोगों ने IAS पद पर चयन होने पर गांव में उनके पिता प्रहलाद कीर का माल्यार्पण कर स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। चयनित IAS जितेंद्र प्रसाद कीर ने केकड़ी तक से बातचीत में बताया कि शुरुआत की पढ़ाई निकटवर्ती गांव कादेड़ा के विवेकानंद विद्यालय में की। उसके बाद 8वीं तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय में की। इसके बाद अजमेर में कोचिंग की और B.Tech ITI मंडी हिमाचल प्रदेश से की। उसके बाद 6 साल तक नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी की। उसके बाद वर्ष 2021 में सिविल सेवा सर्विस मुख्य परीक्षा में भाग लिया, लेकिन कुछ अंकों से पिछड़ गए। उसके बाद से उन्होंने दिन रात पढ़ाई कर 2022 में फिर से सिविल सेवा सर्विस मुख्य परीक्षा में भाग लिया और उनका चयन हो गया। उन्होंने बताया कि बचपन से ही देश की सेवा के लिए काम करने की ठान रखी थी। पढ़ाई के दौरान कई तरह के उतार चढ़ाव आए, लेकिन माता पिता, गुरुजनों व साथी मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ता रहा। चयनित IAS जितेंद्र प्रसाद कीर ने बताया कि कोचिंग से ज्यादा छात्र जीवन में गाइडलाइन अति आवश्यक होती है। उनके पिता सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। वहीं उनकी माता गृहिणी है। वे 3 भाई बहन हैं, 2 भाई व 1 बहन है। उनका छोटा भाई भी शिक्षक है। केकड़ी में राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति कंप्यूटर संघ के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्षरत कंप्यूटर ऑपरेटर ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार करने एवं जयपुर में आयोजित महापड़ाव की सूचना देने के लिए कृषि उपज मंडी सचिव उमेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि 4 सूत्री मांगों पर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर में रोष है। मंगलवार से कंप्यूटर ऑपरेटर ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इसी के साथ केकड़ी क्षेत्र के समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर बुधवार को जयपुर में आयोजित महापड़ाव में शामिल होंगे। इस मौके पर चंद्र प्रकाश गुर्जर, वीरेंद्र सिंह, रमेश चंद सेन, रामदास मीणा, मनोज कुमार राठी, चंद्र प्रकाश मेघवंशी, विशाल, पूजा सेनी, मनीषा राजपुरोहित, सीमा पारिक आदि मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। सावर तहसील की ग्राम पंचायत पिपलाज में आयोजित महंगाई राहत शिविर पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक रघु शर्मा की अगुवाई में आयोजित हुआ। पिपलाज में आयोजित शिविर में लोगों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं व अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए गए। शिविर में पिपलाज ग्राम पंचायत क्षेत्र की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्व चिकित्सा मंत्री व विधायक रघु शर्मा के मुख्य अतिथि व PCC सदस्य सागर शर्मा की अध्यक्षता में पिपलाज ग्राम पंचायत में महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को महंगाई से राहत पहुंचाने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया है। इसके तहत आम जन को 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली मुफ्त, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त फूड पैकेट वितरित, मनरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वालों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन का कार्य का अवसर, प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन व प्रतिवर्ष 15% बढ़ोतरी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के तहत 10 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए का बीमा, दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए का बीमा व कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गोवंश के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा कवर दिया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की कि इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
इसके अतिरिक्त शिविर के साथ ही प्रशासन गाँव के संग शिविर को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कर्मचारी भी मौजूद रहे। विधायक रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को महंगाई से राहत देने के लिए महा अभियान शुरू किया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। महंगाई राहत शिविर के दौरान रघु शर्मा ने मौके पर ही लोगों की समस्या सुनकर उनका निदान किया। शिविर के दौरान पिपलाज सरपंच रिया सख्तावत के नेतृत्व में ग्राम पंचायत प्रशासन व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक रघु शर्मा, पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सख्तावत, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट, सावर उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी, केकड़ी ब्लॉक अध्यक्ष समरवीर सिंह सख्तावत का माल्यार्पण कर व साफा बंधन कर स्वागत किया। समारोह के दौरान स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। शिविर के दौरान पिपलाज ग्राम पंचायत में निर्मित विभिन्न विकास कार्यों के शिलालेखों का भी लोकार्पण किया। रघु शर्मा ने लोकार्पण को लेकर पिपलाज ग्राम पंचायत में वर्तमान सरकार के समय में करोड़ों रुपए के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। शिविर का प्रबंधन सावर पंचायत समिति के विकास अधिकारी सीताराम मीणा, तहसीलदार रामराई मीणा के सानिध्य में रहा। शिविर में बिजली, पानी, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। महान संत और दूरदर्शन चैनल के जाने माने कलाकार कवास निवासी अमावस नाथ महाराज के सोमवार शाम को ब्रह्मलीन होने पर मंगलवार को पूरे आध्यात्मिक रीति रिवाज के साथ ग्रामीणों ने बैंड बाजे और भजनों के साथ उनकी बैकुंठी निकाली। शव यात्रा का जुलूस उनके आवास से रवाना होकर सदर बाजार, पारिक मोहल्ला, शेष जी महाराज के मंदिर चौक, गढ़ चौक, तेलियान मोहल्ला, बस स्टैंड होते हुए केकड़ी रोड स्थित समाधि स्थल पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस नेता और कवास सरपंच धर्मीचंद न्याती, देवसेना के केकड़ी ब्लॉक अध्यक्ष पृथ्वीराज गुजर सहित गांव के सभी लोगों और हजारों महिला पुरुषों के साथ नाथ संप्रदाय के साधु संतों ने उनकी शव यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर महान संत के अंतिम दर्शन करके उन्हें श्रद्धा सुमन और श्रीफल भेंट किए। मुहूर्त के अनुसार 11:15 बजे साधु संतों ने वैदिक क्रियाक्रमों के साथ मंत्रोच्चारण के साथ उनकी समाधि लगाई गई। इस दौरान कवास सहित शेषपुरा, कादेड़ा, देवपुरा, केड़ी, सांकरिया, आलोली, भराई, प्रानेड़ा समेत आसपास के गांवों के सैकड़ों धर्म प्रेमी और दिवंगत संत के अनुयायी मौजूद रहे।